तो ये आज मेजरिंग टाइम करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है मेजरिंग टाइम, और उसके बाद फिर उसके जो क्वेश्चंस है, पेपर टाइप के जो क्वेश्चंस एंड में होते हैं, आज हम वो भी करेंगे। तो ये चैप्टर आज इंशाल्लाह आपका फिनिश हो जाएगा। सही है। सही। अच्छा, मेजरिंग टाइम के लिए देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइम तो आपको पता है कि दो इवेंट्स के दरमियान जो गैप होता है उसको हम टाइम कहते हैं। कोई भी दो इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी, इवेंट ए से लेके इवेंट बी तक का जो इंटरवल होता है, जो दरमियान में गैप होता है, इसको हम टाइम कहते हैं। टाइम के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड होता है। बड़े यूनिट्स उसमें मिनट्स हैं, हार्स हैं, और फिर डेज और वीक्स और मंथ और ईयर्स, ये सारे के सारे फिर उसके छोटे बड़े यूनिट्स हैं। ठीक है। तो जो टाइम है हम कहाँ पे मेजर करते हैं? टाइम मेजर करने के लिए मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई रेस का है, या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें टाइम इम्पोर्टेंट होता है। पेंडुलम का है जो कि आज हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में पेंडुलम भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर। तो ये मेजरिंग टाइम के लिए होता है। अच्छा, अब बाज़ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइम की सेंसिटिविटी चाहिए होती है, और बाज़ में कोई ख़ास परवाह नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मिसाल के तौर पर अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो 1 मिनट पीछे, 1 मिनट आगे या पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतना इशू नहीं है कि इमाम साहब 1 मिनट पहले खड़े हो गए, 1 मिनट बाद खड़े हो गए, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके स्कूल में पीरियड शुरू होता है तो लेट्स से कि आपका 9:40 पे पीरियड ख़त्म होता है, तो अगर 9:42 भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बाज़ जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है एथलेटिक का, और वहाँ पे जो एथलीट्स हैं वो रेस में शामिल हैं, तो वो पूरा आपको पता है कि उसमें माइक्रो सेकंड भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पे हमें एक ऐसा स्टॉप वॉच चाहिए। अच्छा, हमारे पास दो तरह के जो टाइमर्स होते हैं वो दो तरह के हैं, या जो हमारे पास घड़ियाँ होती हैं वो दो तरह की होती है। एक एनालॉग है और एक हमारे पास है डिजिटल। ठीक है। एनालॉग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। आ, मतलब उसमें आप अक्सर देखा हुआ होगा कि एनालॉग जो घड़ियाँ होती हैं, वॉच होते हैं, उसके अंदर दो मिनट हैंड्स और हार्स हैंड होती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सेकंड हैंड्स होंगे। इस मज़ीद वो आपको 1 सेकंड तक आपको बता सकता है जो एनालॉग है। सेकंड से कम टाइम आपको नहीं बता सकता। 2 सेकंड के दरमियान जो वक्फा होगा वो आपको नहीं बताएगा। आपको या तो 5 सेकंड बताएगा या 6 सेकंड बताएगा। लेकिन 5 और 6 के दरमियान जो गैप, 1 सेकंड का जो गैप होता है, उसके बारे में फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट टाइम आपको नहीं दे रहा होता। ये इसकी बजाय डिजिटल जो घड़ियाँ होती हैं, स्टॉप वॉचेस होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उसमें आपको 1 सेकंड तक बताता है, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक भी बताता है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक भी बताता है। तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा कि फॉर अ स्प्रिंटर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड परहैप्स जस्ट 0.01 सेकंड कैन मेक ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द विनिंग एंड द coming second or third. It is different in a marathon where the race lasts for more than 2 hours and the runners are timed to the nearest seconds. जो आपके पास मैराथन है वो 2 घंटे कभी रनिंग है, आराम आराम से जा रहे होते हैं, तो उसमें 1 मिनट 1 सेकंड का इतना इशू नहीं होता, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई रेस है तो रेस में आपको 0.01 सेकंड तक एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो फिर उसमें आपको एक ऐसा स्टॉप वॉच चाहिए होगा जो 1 सेकंड को भी 100 हिस्सों में बांट दे, 1 सेकंड को 100 हिस्सों में तकसीम करे, और फिर उसमें हो सकता है कि 1 सेकंड के कुछ हिस्से में एक बंदा विन कर दे और एक बंदा जो है वो सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए। तो ये बहरहाल इस तरह से है। इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेजरिंग टाइम में। इसके क्वेश्चंस भी ऐसे मुश्किल, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइम के क्वेश्चंस भी मुश्किल नहीं होते, आते भी नहीं है, बहुत कम आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसके लेंथ के ज़्यादातर आते हैं, डेंसिटी लेंथ हैं, वार्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक चीज़ हो जाएगी। ये मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि उसमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम किस तरीके से कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, अगर आपके पास शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है ना, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मिनट, थोड़ा सा ये जो आपके पास यहाँ पे आगे दिया हुआ है, जो ये पेंडुलम वगैरह का दिया हुआ होगा, उसके क्वेश्चन है। अ, ये ऊपर मेरा ख्याल है दिया हुआ है, 1 सेकंड मैं वो भी थोड़ा सा निकाल दूँ। हाँ नहीं, इसके अंदर नहीं है।
लेकिन पेंडुलम में वैसे मेंशन किया होगा, पिक्चर यहाँ पे नहीं गिवन है, ये मैंने देखी तो थी कहीं पे, लेकिन अभी मुझे ये पेंडुलम ये दिया हुआ है ना, ये वाला पेंडुलम है सपोज करें। पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता है? पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं? नहीं। हाँ, उसमें ये देखें ना, एक आपके पास एक ये स्ट्रिंग है, उसके साथ एक पेंडुलम बॉब है, कोई स्पेयर का बना होता है, लोहे का किसी चीज़ का बना हुआ होता है, थोड़ा सा हेवी होता है, और उसको हम क्या करते हैं कि ऊपर से किसी क्लिप के अंदर इसको फिक्स कर देते हैं एक वाले हिस्से को, और दूसरे हिस्से को हम जो बॉब है सिंपल पेंडुलम ये वाला, हम इसको हम लूज छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका टाइम पीरियड, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या होता है? अभी क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में इसका आएगा शायद। तो टाइम पीरियड ये होता है कि एक स्विंग, एक राउंड ट्रिप, ये कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, ये उसका टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी मिसाल के मैं आपको थोड़ा सा इधर एक बना देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास, आपको ये नजर आ रहा है ये वाला, नहीं, नजर नहीं आ ये वाला, रहा। अब आ रहा है, अब आ हाँ, रहा सपोज करिए मेरे पास एक पेंडुलम है। अब इसको मैं इधर से छोड़ देता हूँ, यहाँ तक एक्सट्रीम तक जा रहा है, फिर वापस आके यहाँ तक एक्सट्रीम तक जा रहा है, और फिर वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे आता है। ये उसका एक राउंड ट्रिप कहलाता है। या अब इसको अगर आप इधर से छोड़ देते हैं ना, सपोज कर आप इधर से इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो ये इधर से इधर तक आ जाएगा, इधर तक, इधर से फिर वापस रिटर्न करेगा, और ये वापस इधर तक आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ से जब वो इधर तक आता है, फिर इधर से वापस यहाँ तक आता है, यहाँ तक, ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कहलाता है। और इसके लिए जो टाइम चाहिए होता है, इसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक राउंड ट्रिप के लिए कितना टाइम चाहिए, उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड आमतौर पे निकालना होता है, ये आप उसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और आपको कह दिया जाएगा, जो आपके अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल होता है, एटीपी जो होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन देते हैं कि भाई आप इसका टाइम पीरियड निकाल दें। तो अब आप क्या करते हैं कि अगर आप इसको मिसाल तौर पे इसको इधर से छोड़ देते हैं, जब आप इसको इधर से छोड़ेंगे तो स्टॉप वॉच को आप दबा देते हैं, और फिर जब इधर से इधर तक आता है वापस इधर तक आ जाता है, ठीक है ना, तो ये आपको स्टॉप वॉच जो है ना, यहाँ पे बेटा मैं यहाँ से जब आप इसको छोड़ देते हैं, इधर तक आता है, इधर से वापस इधर तक आता है, तो कितना टाइम लगा दिया इसने, ये टाइम पीरियड है। अब जब आप इधर से इसको छोड़ते हैं ना, तो आप स्टॉप वॉच दबा देंगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगा, ये इधर तक आ जाएगा, जब जैसे वापस इधर तक पहुंच जाएगा, तो ये उसका एक टाइम पीरियड कहलाएगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि जब आप इसको इधर से छोड़ते हैं, तो आपने छोड़ दिया पहले और स्टॉप वॉच बाद में दबा दिया। कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है ना, एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, कुछ गलती आपसे हो सकती है, या पहले स्टॉप वॉच दबा दिया और बाद में आपने पेंडुलम को छोड़ दिया, फिर जो बटन दबता है उस बटन के दबने में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो पता चल कि आपने पहले छोड़ा था और उस बाद में दब गया, तो उसकी वजह से। और फिर जब आप उसको स्टॉप करते हैं, वापस आके जैसे यहाँ पे राउंड ट्रिप कंप्लीट कर देगा और स्टॉप कर देंगे, तो अगेन आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो ये दो मिस्टेक की वजह से, अब अगर आप एक राउंड ट्रिप का करेंगे तो जो दो मिस्टेक्स आपने किए हैं वो बहुत बड़ा काउंट होता है, वो वैल्यू बहुत बड़ी होती है वो टाइम पीरियड पे। तो अब इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए क्या किया जाता है, अब आप जैसा आप इधर से छोड़ते हैं, आप स्टॉप वॉच को दबा देते हैं, और आप कितने 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, या 50, जितना ज़्यादा करेंगे आपका जो डिफरेंस आता है, या जो उसके अंदर जो एक एरर आता है, वो एरर कम से कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने इधर से दबा दिया और इसने 20 राउंड ट्रिप कंप्लीट कर दी, या 50 राउंड ट्रिप कंप्लीट कर दी है, और फिर आपने स्टॉप वॉच दबा दिया। अब वो जो टोटल टाइम है 50 राउंड ट्रिप के लिए, आप उस टोटल टाइम को 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो एरर आपने की थी बटन दबने की वजह से या पहले अर्ली छोड़ने की वजह से, वो 50 टाइम्स मिनिमाइज हो गया, कम हो गया, और आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का वैसे आता है, मतलब उसका कि भाई आपके ये एटीपी में आता है, इसका जो क्वेश्चन है, कहते हैं कि भाई आप इसका टाइम पीरियड निकाल दें, तो हो सकता है टाइम पीरियड उसका पहले से मालूम होता है। ये जहन में रख लें कि अगर आपके पास एक फिक्स पेंडुलम दे दिए उन्होंने, या मिसाल के तौर ये पेंडुलम है, इसकी ये लेंथ है, ये उसका मास है, तो इसका फिक्स टाइम पीरियड है। ये ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने तेज दबा दिया, किसी बंदे ने दूर दूर लेके छोड़ दिया, किसी ने करीब से छोड़ दिया तो टाइम पीरियड चेंज होगा, नहीं।
आप दूर लेके जाएं, ये मेरे पास एक फिक्स, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक फिक्स जो है एक पेंडुलम है। अब कोई बंदा इधर से छोड़ दे, इधर से, और वो यहाँ से यहाँ तक वो मूवमेंट करता रहे, या कोई बंदा इसको इधर से छोड़ दे और वो इधर से लेके इधर तक मूवमेंट करता रहे, टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर इसके लिए 1 सेकंड है तो इसके लिए भी 1 सेकंड होगा। तो जो क्वेश्चन होगा आपको जो दिया जाएगा उसमें उस पेंडुलम का टाइम पीरियड पहले से मालूम होगा कि भाई इसका टाइम पीरियड पहले से मालूम है। अब जब आप करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो उस एक्चुअल वैल्यू से, जो पहले से मालूम वैल्यू है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, उनसे कितना डिफरेंस आ रहा है, उस बेस पे आपको मार्किंग की जाएगी। यू गॉट द आइडिया? यस। हाँ। तो ये इस तरह से, तो अब इसको ये करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप जितने कम आप ऑसिलेशन लेंगे, ऑसिलेशन क्या होता है, एक राउंड ट्रिप को 1 ऑसिलेशन कहते हैं। जब आप एक राउंड ट्रिप कर लेते हैं ये 1 ऑसिलेशन कहलाएगा। तो अगर आप 50 वाइब्रेशन लेते हैं या 50 ऑसिलेशन लेते हैं और उसका फिर एवरेज वैल्यू निकालते हैं, यानी लेट्स से कि आपके पास 50 ऑसिलेशन के लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम आ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, अब 50 ऑसिलेशन का उस टाइम पीरियड जो 20 सेकंड्स का है, 20 सेकंड्स का है, आप उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.4 सेकंड आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड, इस तरीके से। यू गॉट द आइडिया? ठीक है। तो यस। जितने आप ज्यादा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालने का मेथड होता है, आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है।